नमस्कार, मैं विक्रम सिंह नेगी, आपका दोस्त, आपका सहपाठी, आपका भाई। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर निर्मला जोशी, जो हमें एकादश प्रश्न पत्र पढ़ाती हैं। तो उनके प्रश्न पत्र से मैंने एक प्रश्न उठा रखा है, जिसका मैं विवरण आपको दे रहा हूँ। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता से क्या आशय है? हिंदी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि। मानव के दैनिक जीवन में पत्रकारिता का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मानव की सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। समाज को विभिन्न क्रियाकलापों की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मानवीय समाज में कुछ न कुछ अवश्य घटित होता रहता है, जिसकी सूचना पत्र पत्रिकाओं द्वारा ही सार्वजनिक रूप में हमको मिलती है। अब नेक्स्ट है पत्रकारिता का आशय। प्रकृति ने मानव को सोचने, समझने, बोलने तथा अभिव्यक्ति करने की शक्ति प्रदान की है, इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य बोल सकता है और भावनाएं अपनी व्यक्त कर सकता है और नई तकनीकी के माध्यम से अपना विकास करने में सक्षम है। समाज की घटनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत से तरीकों की खोज की गई है। मनुष्य ने अपने विचारों को कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मानव के विचारों को वाणी देकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य पत्रकारिता का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो भी अगर मनुष्य के अंदर भाव हैं, जो भी भाव की लहर उठते हैं, उनको एक नया रूप देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, समाज के विचारों एवं साहित्य की संवादिका पत्रकारिता ही कहलाती है, क्योंकि इसी के द्वारा समाज के विचार न केवल प्रसारित होते हैं, अपितु साहित्य के रूप में अभिव्यक्त भी होते हैं। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषा पढ़ेंगे। डॉक्टर संजीव भानवत की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। साहित्य की तरह पत्रकारिता को भी समाज की गतिविधियों का दर्पण कहा गया है। समसामयिक घटना चक्र का शीघ्रता से लिखा गया इतिहास पत्रकारिता ही कहा गया है। डेविड वेनराइट की एक हम परिभाषा पढ़ते हैं। पत्रकारिता एक संचार है। पत्रकारिता एक संचार है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें मानव समाज की उस जिज्ञासा, उसमें वह नया क्या है के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। उसको संतुष्ट करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए दिन भर की घटना का कुछ शब्दों, ध्वनियों एवं चित्रों का संचार माध्यमों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वृहद हिंदी कोश की परिभाषा है। पत्रकारिता का काम या पेशा समाचार पत्रों के संपादन, समाचार इकट्ठा करने आदि का विवेचन करने वाली विधा पत्रकारिता कहलाती है। अब हम हिंदी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। आधुनिक पत्रकारिता के सूत्रपात का मुख्य आधार प्रेस है। एक प्रेस और प्रेस में बहुत अंतर होता है। प्रेस में हम बात करें, प्रेस मतलब जहां मतलब अखबार छापा जाता है। यदि प्रेस नहीं होती तो पत्रकारिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए मुद्रण कला भी पत्रकारिता के उद्भव का मुख्य आधार बनी है। भारत में सर्वप्रथम प्रेस 1550 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ। तदुपरांत क्रमशः 1578 ईस्वी में तमिलनाडु, 1602 ईस्वी में मालवार, 1616 ईस्वी में मुंबई में सरकार द्वारा प्रेस स्थापित किए गए। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा 1674 ईस्वी में मुंबई में प्रथम छापाखाना स्थापित किया गया। उसके बाद सन 1779 ईस्वी में कोलकाता में भी एक सरकारी छापाखाना स्थापित किया गया। पत्रकारिता का वास्तविक शुभारंभ 26 जनवरी 1780 को गैर भारतीय जेम्स अगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट कोलकाता एडवाइजर को प्रकाशित
किया। हिक्की ने अपने इस पत्र में ब्रिटिश शासन की काफ़ी आलोचना भी की। इससे उनका ब्रिटिश शासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। इसके बाद 1780 में दूसरा पत्र इंडिया गजट तथा 1784 ईस्वी में कोलकाता गजट आदि का प्रकाशन किया गया। धन्यवाद दोस्तों।